अब मैं श्राद्ध का पाठ आरंभ करता हूँ। कृष्णाय नमः। नंद गोप्तम देवी। एक अंत की शुरुआत हो चुकी है। एक कहानी जो विश्वास, प्रेम, धोखे और बदले के जाल में उलझी थी, अब अपने आखिरी अध्याय में पहुंच चुकी है। दोस्तों, परिणीति की आने वाली कहानी में आपको मिलेगा ऐसा मोड़ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नीति, वो लड़की जिसने हमेशा सब पर विश्वास तोड़ा, अपने स्वार्थ के लिए सबसे खेला, अब उसी की जिंदगी में आने वाला है ऐसा तूफान जो सब कुछ खत्म कर देगा। परी को मारने के चक्कर में नीति केवल अपनी जिंदगी ही नहीं बल्कि अपनी आत्मा को भी खो बैठेगी। जी हाँ, नीति की चालें उसी पर भारी पड़ेंगी। उसका सफ़र जो छल और षड्यंत्र से भरा था, अब अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है, जब परी को जेल से बाहर लाया जाता है। सच सामने आता है। दिलजीत अपने गुनाह को कबूल करता है। वो मानता है कि उसने अंबिका को मारा और उस जुर्म में बेगुनाह परी को फंसा दिया। लेकिन दिलजीत नीति का नाम लेने से पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है। इस बीच नीति और संजू के बीच एक सौदा होता है। अगर दिलजीत अपना जुर्म कबूल करता है तो संजू को नीति से शादी करनी होगी। संजू अपनी गलती छिपाने के लिए इस समझौते को मान लेता है। जैसे ही परी जेल से बाहर आती है, उसकी दुनिया पलट जाती है। वो देखती है कि संजू और नीति अब एक साथ हैं, और तब नीति उसे एक और झटका देती है। वो कहती है कि वह प्रेग्नेंट है और यह बच्चा संजू का है। परी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। जिसे वो प्यार करती थी, उसी ने उसे धोखा दिया, उसे ठुकराया और अब किसी और के साथ एक नया जीवन शुरू कर दिया। लेकिन यह केवल शुरुआत है। परी इस सच्चाई को मानने से इनकार कर देती है। उसके दिल में अभी भी यह उम्मीद है कि संजू यानी राजीव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। नीति, जो अब संजू की पत्नी बनने जा रही है, महसूस करती है कि परी का अस्तित्व उसके रिश्ते के लिए खतरा है। वह परी को और उसकी मासूम बच्ची को रास्ते से हटाने की साजिश रचती है। अब कहानी में आता है एक और बड़ा मोड़। दो बच्चियां, एक परी की और दूसरी नीति की, दोनों बड़ी होंगी। लेकिन इससे पहले होगा एक दर्दनाक हादसा जिसमें परी की जान चली जाएगी। लेकिन ठहरिए, यहाँ नीति की चाल उसे ही ले डूबेगी। जब नीति परी को मारने जाएगी तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नीति भी इस साजिश की आग में जलकर खत्म हो जाएगी। परी अपनी आखिरी सांसों में अपनी बच्ची को एक सुरक्षित जगह पहुंचा देगी। वो अपनी जान देकर अपनी बेटी का भविष्य बचा लेगी। और जैसे ही नीति परी को खत्म करेगी, उसी पल उसका अंत भी हो जाएगा। इस दुखद मोड़ के बाद कहानी में जनरेशन लीप आएगा। नई पीढ़ी, नई शुरुआत, लेकिन पुराने रहस्यों और दर्द के साथ। राजीव और परी की बेटी अब मुख्य किरदार के रूप में उभरेगी। कौन होगी नई लीड? क्या वो अपनी माँ की तरह सच्चाई और प्रेम के रास्ते पर चलेगी, या फिर नियति एक बार फिर से उसे भी किसी साजिश में फंसा देगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए इस कहानी से। शो में आने वाली यह नई जनरेशन एक नई दिशा देगी, लेकिन दिल वहीं पुराने रिश्तों की कसक से भर जाएगा। फिलहाल दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि नीति को उसके कर्मों की सज़ा मिले? क्या आपको लगता है कि परी का अंत न्याय संगत है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत कीमती हैं। और ऐसे ही टीवी जगत की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि कहानी चाहे कितनी भी बदल जाए, इमोशंस वहीं रहते हैं, रिश्ते वहीं रहते हैं और दर्शकों की धड़कनें
वो इन्हीं कहानियों के साथ जुड़ी होती हैं।